दोस्तों एक 22 साल का लड़का होता है जिसका नाम रोहन होता है। और रोहन की ख्वाहिश होती है क्यों ना यार रशियन लड़की लाई जाए और उसके साथ मजे किए जाए। तो दोस्तों लेकिन 6 महीने बाद जो है उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और जो है एक रशियन महिला जो है इंडिया आती है और उसके साथ वो जो है एक होटल बुक करता है और दोनों बढ़िया पीते खाते हैं। फिर उसके बाद जब इनको थोड़ा सा जो है अपने होश में नहीं रहते हैं, थोड़ा सा ये जो है उसमें आ जाते हैं, आगोश में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से वो रशियन के जो है के साथ क्या क्या करता है आप सोच नहीं सकते हैं। और वो जो है उसका जो बॉडी होती है, जो शरीर का शेप होता है, उसको देख करके वो जो है पागल सा हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल संगमरमर जैसी सफेद जो है उसका पूरा शरीर होता है। और इस तरीके से दोस्तों उसके साथ वो कार्यक्रम शुरू करता है, उसकी जो है चीखें निकल आती हैं। तो दोस्तों जो 22 साल का लड़का होता है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके साथ लगभग 2-3 दिन तक जो है वो कार्यक्रम करता है। उसके बाद महिला से कहता है कि वो महिला जो है इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है उससे। वो कहती है कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है बता सकते हो तो मैं अगर हो सके तो पूरी करूँगी। तो वो 22 साल का लड़का होता है, वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश यही है कि तुम जो है 1 महीना और रुको यहाँ पर। और फिर जो है वो इंडिया में जो है उसकी बात मान ले, वो लड़की जो है बात मान लेती है रशियन लड़की। और वो जो है 1 महीना तक जो है वो यहाँ इंडिया में रुक जाती है। और उसके साथ फिर जो है 1 महीने लगातार वो सब कार्यक्रम करता है। तो दोस्तों जो है लेकिन उसके बाद वो रशियन लड़की उसके साथ एक ऐसा कांड कर देती है जिसको सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो मैं जो है आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सामने जो घटना लेकर के आया हूँ वो बहुत ही सच्ची घटना है और सच्ची घटना पे आधारित है। तो दोस्तों आप सभी से जो है रिक्वेस्ट है, कहानी शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये जो है तमिलनाडु में रहने वाला एक परिवार होता है जिसके मुखिया होते हैं रामपाल। रामपाल जो होते हैं वो सरकारी जो है वकील होते हैं और उनकी जो है पत्नी होती है वो सरकारी स्कूल में टीचर होती है। और इनका एक लड़का होता है जिसका नाम रोहन होता है। अब रोहन की उम्र जो है 22 साल की होती है। अपने जो है लड़के को पढ़ा लिखा करके जो है वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन वो लड़का जो है वो और ही कुछ करना चाहता था, उसकी और ही कुछ ख्वाहिश थी। जो लड़का होता है रोहन, उसकी रुचि होती है कि जो है वो इंजीनियर नहीं बनने की। वो सोचता है कि जो है क्या करूँगा, मेरे पास इतने सारे रुपये हैं। और जो है वो जो है इन सब चीज़ों से हट करके कुछ और करना चाहता था। जब उसके माता पिता उससे पूछते थे कि तुम किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो रोहन कहता था मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा बल्कि जो है मैं टूरिस्ट गाइड बनना चाहता हूँ, जिससे मैं भारत की सभ्यता को जानूं और दूसरों को बताऊं। जो भी देश विदेश से लोग आते हैं उनको मैं अच्छे से बता पाऊं। यह काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं टूरिस्ट गाइड बनना चाहता हूं। तो दोस्तों टूरिस्ट गाइड बनने के लिए बहुत सी अंग्रेजी आना ज़रूरी होती है, अच्छी अंग्रेजी आना जरूरी होती है। उसके लिए कोचिंग वगैरह लेना पड़ता है और उसने जो है कोचिंग शुरू कर दी। लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है। रोहन जो होता है वो अच्छी जो है अंग्रेजी जो है बोलने लगता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है एक टूरिस्ट गाइड की कंपनी होती है, वहाँ जा कर के उसको नौकरी मिल जाती है। जैसे ही विदेश से लोग आते थे, वो जो महिलाएं आती थी, जो पुरुष आते थे, उनको वो घुमाने का काम करता था। जैसे कि ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, और भी जो इंडिया में फेमस जगह हैं वहाँ पर वो जाते थे उसको लेकर। और उसकी ड्यूटी सिर्फ तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु की सभ्यता को जो है, वहाँ के जो मंदिर वगैरह होते हैं, वहाँ की जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं उसको घुमाता है। और दोस्तों पहले जो है रोहन होता है वो 2 महीने तक जो है तमिलनाडु की जगहों का भ्रमण करता है, उनकी सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करता है। जैसे ही जो है तमिलनाडु की सारी जगहों के बारे में वो नॉलेज ले लेता है, सारी जगहों के बारे में पता कर लेता है। और फिर उसके बाद जो है वो टूरिस्ट गाइडों को जो है उनके साथ भी घूमता था, क्योंकि उनके साथ जो है घूमने के बाद उसको पता होता था कि मतलब पता हो जाए अच्छे से कि ये चीज़ें होती हैं, ताकि जो है घबराहट उलझन ना हो, कॉन्फिडेंस आ जाए। इसलिए जो है वो जो है टूरिस्ट गाइड की कंपनी होती है उसमें जो है वो कहीं लग जाता है।
एक्सपीरियंस लेने के बाद। अब जो कंपनी होती है उसको तनख्वाह भी देती है, और जो लोग बाहर से आते थे घूमने वो भी थोड़ा बहुत टिप वगैरह दे देते थे। इस तरीके से रोहन अपनी ज़िंदगी जो है अच्छी तरीके से जीने लगता है। उसके जो है, क्योंकि विदेश से जो लड़कियां आती थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे वह विदेशी महिलाओं के साथ जो है अ, गलत काम करने की इच्छा जाहिर करने लगता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उसे पसंद आती है रशिया की लड़की। रशिया की लड़की जो होती है एकदम जो है खूबसूरत होती है, गोरी चिट्टी होती हैं, और उनका बदन जो है पूरा तरीके से संगे मरमर की तरह होता है। अब दोस्तों इतना ज़्यादा सफ़ेद जो है जिस्म को देख करके जो है वो जो है पगला ऐसा हो जाता है कि उसको जो है एकदम उसके दिमाग में वही सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और कभी ना कभी वो किसी रशियन के साथ जरूर कुछ करेगा। लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि कुछ ही दिन बाद जो है उसकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अब जो है 6 महीने का समय बीत जाता है, तो एक रशियन आती है जिसका नाम कैट होता है। कैट दिखने में जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, और जो उसका जो शरीर होता है वो एकदम सफ़ेद होता है। एक एक पार्ट उसका जो है बिल्कुल बेहतरीन होता है, जिसे देख करके रोहन जो होता है उसका जो है उसके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाता है, और जो है वो सोचता है कि इसके साथ जरूर मैं एक दिन कार्यक्रम जरूर करूंगा। तो जैसे ही जो है रशियन महिला आती है, एक आलीशान में जो है होटल में कमरा बुक हो जाता है। बुक होने के बाद रोहन से जो है उसकी मुलाकात होती है। रोहन जो होता है तमिलनाडु की सभ्यता के बारे में बताता है और कहता है कि मैं आपको एक एक चीज़ की जानकारी दे दूंगा। वो रशिया की जो महिला होती है उसका नाम कैट होता है। वो कैट रोहन से कहती है कि तुम बताओ यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जगहों के बारे में तुम जो है कितना समय लगेगा। तो रोहन कहता है कि लगभग 1 सप्ताह तक मैं तुम्हें तमिलनाडु की सारी जगह घुमा दूंगा। यहाँ की सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, और सारे जो है हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह भी मुझे पता है, इसकी सारी जानकारी मुझे है, और मैं तुम्हें जो है अच्छे से घुमा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो महिला कहती है कोई बात नहीं, 1 हफ्ते तक जो है मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी और तुम्हारे साथ ही जो है घूमूंगी। अब जैसे ही रोहन होता है उसको जो है घुमाने के लिए ले जाता है, अच्छे से हर चीज़ के बारे में समझाता है, और जो राजा महाराजा वगैरह होते हैं, जो महल होते हैं, जो मंदिर होते हैं, जो हिस्टोरिकल जो है प्लेस होते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी देता है, और जो है उस महिला से बातचीत करता है। कैट जो होती है उसकी उम्र 25 साल होती है। वो कैट होती है बहुत ज़्यादा जो है उससे इम्प्रेस हो जाती है, उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है। उससे बोलने का तरीका रोहन का वैसे बहुत अच्छा हो गया था। इस तरीके से 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। अब जैसे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है तो वो महिला जो है अपना टिकट बुक करा देती है। वह महिला जो होती है अपना वापस जाने के लिए जो है सोच रही होती है, प्लान कर रही होती है, और टिकट बुक करने के लिए बोल देती है। लेकिन रोहन कहता है कि अभी मत जाओ, अभी आप यहाँ जो है 2-4 दिन और रुको, अच्छे से घूम लो, यहाँ पर मैं तुम्हें और अच्छे से घुमा दूंगा। अब रशियन महिला जैसे ही अपनी जेब से पैसे निकाल कर उसको देती है तो रोहन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यह मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें घुमाने का, और मुझे पैसा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रशियन महिला जो होती है उससे इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और वो कहती है कि अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहती हो, मैं तुम्हें जो है आलीशान होटल में एक अच्छी सी पार्टी देना चाहती हूँ जिसे तुम स्वीकार करोगे। इस तरीके से रोहन कहता है कि अगर मुझे पार्टी देनी चाहती हो तो जो है इसका मैं ज़रूर स्वीकार करूंगा और मैं ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों एक आलीशान होटल में वो पार्टी देती है। जैसे ही रोहन वहाँ पहुँच जाता है, अब जो महिला होती है रशियन महिला कैट और रोहन एक दूसरे की बाहों में डाल करके जो है हाथ डाल करके डांस करते हैं, और थोड़ी देर बाद जो है फिर वो जो है थोड़ा सा पीते हैं, और फिर उसके बाद जो है जब उनको जो है नशा चढ़ने लगता है, थोड़ा सा मतलब आगोश में आने लगते हैं, इस तरीके से रोहन की इच्छा होने लगती है कि वो उसके साथ कुछ कार्यक्रम करे। अब जो है इस तरीके से दोस्तों जब दोनों थक जाते हैं और डांस करते करते तो एक रूम में चले जाते हैं। जब रूम में जाने के बाद फिर जो है वो फिर से पीते हैं। अब उसके बाद उनको जो है थोड़ा सा चक्कर टाइप का आने लगता है, थोड़ा सा असर शुरू हो गया था। अब जो है वो रशियन कहती है कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता सकते हो मुझे। रोहन कहता है कि मेरी यही इच्छा है कि किसी से मैं जो है रशियन के साथ कुछ करना चाहता हूँ। और जो यह बात जो है कैट सुनती है तो उसको पसंद आता है, वो भी चाहती थी कि उसके साथ कोई करे। अब कैट को जो है छेड़छाड़ करने लगता है। जब वो महिला राजी हो जाती है तो उसके जो है वो पूरे सब कुछ निकाल देता है।
अब कैट जो है बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है, उसके पास कुछ नहीं होता है। अब उसके बाद जो है लगभग 3 से 4 बार जो है वो लोग करते हैं और इतने दर्दनाक भयंकर से करते हैं कि जो है उसकी चीखें निकल आती हैं और दोनों की जो सिसकारियाँ होती हैं वो पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। इस तरीके से वो जो है एकदम चरम सुख को प्राप्त हो जाता है उनको, एकदम कस के सेटिस्फाई हो जाती हैं, बहुत मज़े करते हैं। जैसे ही वो महिला जो है एकदम वो हो जाती है, जब वो एकदम उसका हो जाता है, उसके बाद कैट रोहन से कहती है कि तुमने तो आज मुझे तो बहुत अच्छे से कर दिया। आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ तुमसे कि इससे पहले मुझे किसी ने खुश नहीं किया था। मुझे जो है तुम पसंद आए। और पसंद आने के बाद 3-4 दिन के लिए वो वहीं रुक जाती है। 3-4 दिन के बाद जो है रोहन जो होता है उस कैट के साथ लगभग कई बार करता है और करने के बाद जो है इतना ज़्यादा वो महिला उससे खुश हो जाती है। खुश होने के बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, दोस्तों उससे पहले वो एक ऐसा काम कर जाती है जिससे रोहन जो है ज़िंदगी में सफल हो जाता है और रोहन की ज़िंदगी जो होती है वो सुधर जाती है। दोस्तों ऐसा वो क्या करती है जिससे उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है? कैट जो होती है अपनी किताब, एक ऐसी किताब लिखना चाहती थी जिस किताब में वो सारी घटनाओं का वर्णन कर रही होती। अब वो इंडिया जो है आई कब रोहन से मिली और उसने कौन कौन सी जगहों पर घूमा था और यहाँ से लेकर वहाँ तक जो भी किया उसने, वो सब कुछ अपनी किताब में जो है सारी घटनाओं का जिक्र जो है करती है और उसको प्रिंट करवाती है। बाद में दोस्तों फिर उसकी जो किताब होती है वो कैट जो अपना प्रिंट करने के लिए दे देती है, वो अपने नाम से छपवा देती है। छपवाने के बाद उसका जो राइट होता है, उसका जो अधिकार होता है वो रोहन को दे देती है और वो विदेश चली जाती है। इस तरीके से जब वो किताब जो है बिकना चालू हो जाती है, वो कहानी लोग पढ़ करके इतना ज़्यादा जो है उसको पसंद करते हैं। अब रशियन महिला की बातों को सुनने के लिए, उस कहानी को पढ़ने के लिए लगभग उस कहानी को 10 लाख की कमाई हो जाती है उसकी किताबों को बेच करके जो है। अब 10 लाख की कमाई होने के बाद रोहन जो होता है उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। उसका जो दोस्तों रोहन की ज़िंदगी एकदम बढ़िया से हो जाती है क्योंकि अब पैसे वाला बन चुका था। 10 लाख रुपए किसी के पास आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। और फिर जो है लगातार कमाई बढ़ती ही जा रही थी। अब वो रशियन महिला उसको एक ऐसा तोहफा दे जाती है जिससे रोहन की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है और रोहन पैसे वाला हो जाता है। उस महिला का शुक्रिया अदा करता है और अपनी एक निजी कंपनी जो है डाल देता है, टूरिस्ट गाइड की एक खुद की कंपनी बना लेता है। उसके बाद वो बैठे बैठे पैसा कमाने लगता है। तो दोस्तों ये कैसी लगी आपको सच्ची घटना सुनाने के बाद? जो है मेरा मकसद किसी को जो है ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, जानकारी देना था। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय।